बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कशन की थी दैट वाज ऑल अबाउट द कॉस्ट एलोकेशन प्रोसेस व्हिच वाज द सेकंड मेजर प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट. So here in this lecture we will focus on the third major process of cost management, which is the cost control process. So basically it is a procedure whereby actual results are analyzed so that waste can be measured or analyzed and appropriate actions taken to correct those activities. जैसा कि आपने कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस में सबसे पहले ये देखा कि आपने अपने वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट एस्टिमेट्स लगाए कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो सेट ऑफ टास्क आपको रिक्वायर्ड थे, आपने उन सेट ऑफ टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए जो आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे उनके अकॉर्डिंग आपने कॉस्ट एस्टिमेट्स लगाए बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. फिर उन्हीं एस्टिमेटेड कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपने हर एक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू द साइज एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट एक्टिविटी, आपने एक बजट एलोकेट किया. सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू कंट्रोल दैट बजट. अब इस प्रोसेस के थ्रू बेसिकली आप क्या करेंगे, आप बेसिकली जो आपके एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, मीन्स कि जब आप उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लोगे तो जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे. क्यों एनालाइज करेंगे? ताकि वो एक्शंस जो हमने प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं किए इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कॉस्ट, उनमें जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज किया जाए और वेस्ट्स को मेजर किया जाए ताकि हम करेक्टिव एक्शंस ले सकें. सो किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करें. सो अ प्रोजेक्ट नीड्स टू बी गाइडेड राइट थ्रू आउट इन ऑर्डर टू रिसीव द रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. So it's the primary responsibility of a project manager that he has to effectively control the cost in order to make the project successful, in order to receive the required outputs. Cost control के लिए हमारे पास several tools and techniques हैं. So one of the tool is basically the Microsoft project, and it has many cost management features to help you enter your budgeted cost, to set a baseline, to enter the actual costs, to calculate the variances, and to run the various cost reports. So in order to control our cost we have several techniques. Number one is planning the project budget. Number two is keeping a track of costs. Number three is effective time management. Number four is project change control, and the final one is the use of earned value management.